आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, आप जानते हैं कि हर विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव के पहले अपने पक्ष में माने कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने के लिए झूठा आरोप लगा करके पिछले 11 साल से प्रधानमंत्री मोदी जी को बदनाम करने में लगा हुआ कांग्रेस नेता, जो स्वयं 2000 करोड़ के नेशनल हेराल्ड मामले में घपले के आरोप में जमानत पर चल रहा है। वैसे उसके ऊपर विदेशी नागरिकता का भी आरोप है कि वो दोहरी नागरिकता रखता है, ब्रिटेन का भी और भारत का भी। बिहार चुनाव के पहले आपने देखा, उसके पहले 2 लोकसभा चुनाव देखा कि मोदी जी के खिलाफ राफेल मामले में है, उसके बाद चौकीदार चोर है, यानी कितने आरोप उसने जितना भी लगाया उसमें वो स्वयं फ्लॉप हो गया। अंतिम आरोप उसका था बिहार में वोट चोरी का, उसमें भी उसको नीचे देखना पड़ गया। और वहाँ तो ये बताते हैं कि बिहार में इसके रैली से वहाँ की जनता में जागरूकता आ गया और उसी समय चुनाव आयोग ने भी मतदाता सूची गांव-गांव में पोलिंग बूथ में टंगवा दिया। तो गांव वालों को जो शंका हो रहा था कि हमारा नाम है कि नहीं वोटर लिस्ट में, सब देखने चले गए और देखे तो वहाँ मुसलमानों का नाम अधिकांश मतदाता सूची में, हिंदुओं के घर में। इस बात की जानकारी जब वहाँ के मतदाताओं गांव वालों को हुआ कि हमारे घर में दूसरे का नाम कैसे आ गया, हमारा नाम तो है। और इन्हीं लोगों का नाम काटा जाना है। निर्वाचन आयोग बिल्कुल सही कर रहा है कि जो बाहरी लोग अपना कहीं से, आजकल रिश्वत का ज़माना चल रहा है, आप देख रहे हो, चाहे वो राम भक्त हों, चाहे आतंकवादी समर्थक हों, पैसे में कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो गांव वालों को, मतदाताओं, बिहार के अधिकांश मतदाताओं को जानकारी हो गई कि निर्वाचन आयोग जो है सही काम कर रहा है। और यही कारण है कि वो नेता बिहार जाने में कतरा रहा है, क्योंकि उसकी कलाई खुल गई। निर्वाचन आयोग और सर्वोच्च न्यायालय ने तो जो कहा सो फैसला दिया सो दिया ही। मतदाता ने ही बता दिया कि अरे ये तो हमारे साथ बहुत बड़ा साजिश हो रहा था। ये वोट किसको जाता है वो जनता जानती है। ये जो बांग्लादेशी रोहिंग्या का वोट जो है, वो अपना नाम जुड़वा करके कौन वोट लेना चाहता है जनता जान चुकी है। तो वहाँ माहौल ख़राब है, वहाँ जा नहीं पा रहा है। और आपको ये ताज्जुब होगा, जो करोड़ों के घपले में फंसा हुआ है नेशनल हेराल्ड के मामले में, अभी पिछले महीने या इसी महीने समझिए, पिछले सप्ताह दिल्ली से पर्यवेक्षक भेजा था। प्रदेश में संगठन सृजन के मामले में जिला अध्यक्ष बनाना है और उनको ये पावर देना है कि वो अगला विधानसभा और लोकसभा का टिकट देंगे। कहते हैं भाई, ऐसे लोगों को अगला जिला अध्यक्ष ग्रामीण और शहर का बनाना है, जो ईमानदार भी हो, कहते हैं। अभी बताइए कि जिसका नेता खुद जमानत में हो 2000 करोड़ के, अब वो यहाँ ईमानदारी खोज रहे हैं, ईमानदार खोज रहे हैं। वैसे चर्चा तो
बड़े नेताओं से मेरी हुई तो उन्होंने कहा कि हाँ, इस बार जिला कांग्रेस कमेटी को बहुत से पावर दिए जा रहे हैं, जिसमें विधानसभा लोकसभा के मतदाताओं का भी चयन का भार उनके ऊपर ही रहेगा। अब जिला स्तर से ही उम्मीदवारों का चयन हुआ करेगा। तो मैंने उनसे कहा कि मध्य प्रदेश से बड़ा अजीब सा खबर आ रहा है, वहाँ लेन देन की बात हो रही है, 3 करोड़ 4 करोड़ की बात बता रहे हैं। एक जिला अध्यक्ष का रेट, बोले ये हम लोगों को नहीं मालूम है। अब मालूम है तो आप जैसे लोगों को क्यों बताएं, हम हमारी पार्टी की बात तो समझ लीजिए। वैसे इस जिला अध्यक्ष के मामले को लेकर के कांग्रेस में और गुटबाजी बहुत बढ़ गई है। एक दूसरे के खिलाफ कोई खुलकर शिकायत कर रहा है, ऊपर पर्यवेक्षकों को कोई बेनामी शिकायत पहुंचा रहा है कि इसके ऐसे ऐसे आरोप हैं इसके खिलाफ, इसको न बनाया जाए। तो पूरा प्रदेश में इस समय हमारा खलबली मचा हुआ है कि कौन जिला अध्यक्ष बनेगा और क्या सही में उसको पावर मिलेगा, ऐसी सब चर्चाएं चल रही है। मगर बताया जा रहा है कि इसमें अधिकतर पुराने विधायक मंत्रियों को ही जगह मिलेगा, जो कांग्रेस के रीति नीति को अच्छे ढंग से समझते हैं और किसी बात को लीक नहीं करेंगे। ये बात अलग है, जो नहीं बन पाएगा तो आरोप लगाएगा। जैसे अभी सोशल मीडिया में आया था ना, तो हमारे यहाँ के कुछ लोग बिहार गए थे, टिकट के मामले में आ गया उनके बारे में कि वो ऐसा ऐसा कर रहे हैं। खैर आरोप प्रत्यारोप सब चलते रहता है। मैं तो कांग्रेस के नेताओं से बोलूँगा, अब पिछले वीडियो में बोल चुका हूँ कि अगर कांग्रेस को मजबूत करना है तो ये हर जिला में एक शपथ समारोह जिला स्तर पर लगाओ, उसके बाद प्रांत स्तर में, ब्लॉक स्तर में, इकाई स्तर में, पोलिंग बूथ स्तर में, कि हम रिश्वत खाएंगे न किसी को खाने देंगे। मजबूती इसमें आएगी। जो भी हमारे से गलती हुआ जनता हमको माफ़ करे। इस ऐसे में ईमानदार नेतृत्व कांग्रेस को मिल सकता है और जनता को एक बार विश्वास भी होगा जब गलती को लोग मान लेंगे। तो 5 साल भी देखे ना, पिछले 5 साल में हमने तो असली छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री जी को बार बार कहा कि छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार विहीन घोषित कर दो। यहाँ जनता भ्रष्टाचार से बहुत परेशान है। सरकारी कार्यालयों में बगैर रिश्वत के, बगैर लेन देन के कोई काम कहीं हो ही नहीं रहा है। मगर वो तो उनको तो छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करना था ना, मॉडल बनाया था छत्तीसगढ़ को, मॉडल बना दिए भाई। कोल घोटाला में, सट्टा में, शराब में, छत्तीसगढ़ का अलग मॉडल उन्होंने बना दिया। तो अगर कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में मजबूत लाना है, मजबूती प्रदान करना है और अगले चुनाव में सत्ता में आना है, तो ईमानदारी का शपथ सार्वजनिक तौर पे, वैसे हर साल पेपरों में पढ़ने को मिलता है कि ये अक्टूबर के अंतिम सप्ताह और नवंबर के प्रथम सप्ताह में भ्रष्टाचार उन्मूलन सप्ताह मनाया जाता है। इसी सप्ताह में मना दीजिए, इकाई से लेकर आपके पोलिंग बूथ से लेकर के प्रदेश स्तर तक, अगर हिम्मत है तो। अब वैसे रायशुमारी करेंगे कि ये ईमानदार है कौन क्या है, तो उसमें समझ में नहीं आएगा। वो तो जो आज तो यही चल गया है, जो जिसको जितना ज़्यादा खिला पिला के जितने लोगों को, वो उसी तरह बोलता है। मगर जनता जानती है कौन कहाँ पर कैसा है। खैर ये उनके संगठन की बात है। मगर चूँकि मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि विपक्ष मजबूत नहीं रहेगा तो सत्ता वाले इतनी गर्मी दिखाते हैं कि वो मनमानी करने लगते हैं। इसलिए मैं कांग्रेस को सलाह दे रहा हूँ कि ईमानदारी के रास्ते में आइए,
ये जो फिक्सिंग चल रहा है कि तुम्हारे राज्य में तुम भी खाओ पियोगे, मेरे राज्य में मैं खाऊंगा पीऊँगा, इसलिए छत्तीसगढ़ बर्बाद हो रहा है। इतना करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।